Hello, my dear students. Today we are going to start linear equations in two variables of class 9th, and we are going to start exercise 4.2. मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से समझ में आई हो और साथ ही में जो इंट्रोडक्शन दी गई थी इस चैप्टर की वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x+5 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस और इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, एक आपको लीनियर इक्वेशन दी है। अब इस लीनियर इक्वेशंस के कितने आंसर्स निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे या कितने सोल्यूशंस निकलेंगे, अब वो हमें पता करना है। और पता करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और अगर सही है तो वो क्यों, उसका क्या रीज़न है। तो करना क्या बच्चे, देखो हमें क्या दिया इक्वेशन, ये तो ऑब्वियस ही बात है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। तो हम लोगों ने क्या करना, देखिए जब सोल्यूशन करना है तो कन्फर्म सी बात है, जो लीनियर इक्वेशन है वो y इज़ इक्वल टू 3x+5 दी है, राइट। अब बच्चे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है तो उसके पास तो इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। क्योंकि देखो ना, x में अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो y में कुछ आंसर निकलेगा, वैसे ही x में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हो तो y भी साथ साथ में डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते जाएगा। तो इस कंडीशन में तो कन्फर्म है यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। अब बस आपने कुछ जस्टिफाई कर देना। अब देखो कैसे, देखो ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर मैं पुट करता हूँ x में 1, इस x, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अब मैं क्या करता हूँ, x में 1 पुट करता हूँ तो y देखना अपने आप चेंज हो जाएगा। 3 x में 1+5 सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3 + 5 हो गया 8, ठीक है। अब आप पुट करो इसी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर लो, तो ये y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3, x की जगह आपने 2 पुट करना है, प्लस जो कि आपको 5 दिया हुआ है। आपको पता है 3 × 2 = 6 होता है, प्लस 5 और 6 + 5 हो गया 11, है ना बच्चे। वैसे ही अब एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो इसमें एक तो कन्फर्म हो गया कि यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हर एक बार y का आंसर सेम आने वाला है, x में हम कुछ भी पुट करें और y का आंसर सेम रहे। तो यहीं पे कन्फर्म हो गया कि दो सोल्यूशन तो निकल चुके हैं, ये नहीं हो सकता। अगर हमने एक और सोल्यूशन निकाल दिया तो टू सोल्यूशंस वाला भी काम खत्म हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात होगा ही। तो पुट करता हूँ मैं x में 3, तो y कितना हो गया 3 × x में कितना आ गया 3, प्लस यहाँ पे क्या है 5, तो 3 × 3 = 9 + 5 हो गया 14। तो आपने क्या पाया, अगर मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँ तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या किया और क्या आंसर आए, इसे और हमें क्या पता चला। यहाँ मैं लिखता हूँ x, यहाँ लिखता हूँ y, और यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ टेबल, ये बना रहा हूँ x y = 3x+5 का। अब मैंने पुट किया एक बार x में पुट, तो आंसर मेरा y का निकला था 8, है ना। फिर मैंने पुट किया x में 2 और y का आंसर कुछ आया 11। फिर पुट किया x में 3 और आंसर मेरा निकला 14। तो कहने का मतलब है जिस तरीके से आप x की वैल्यूज़ को चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये नहीं है कि इसके सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, इसका मतलब इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि अब इंसान 3 की जगह 30 भी पुट कर सकता है, 2 की जगह -2 भी पुट कर सकता है, 0 भी पुट कर सकता है। तो x की वैल्यू चेंज करोगे तो y का आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आई। तो इसका मतलब क्लियरली फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो इसका आपने रीज़न देना था ना y, तो आप लिख देना बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x में हमें भी वी गेट डिफरेंट
वैल्यूज़ ऑफ वाई, मतलब क्या हुआ कि मुझे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करूँगा तो y के भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन 2? राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब फॉलोइंग इक्वेशन क्या है? अब हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, जैसे ना, जैसे पहला, दूसरा और 3 पार्ट हैं इसमें। तो जो इक्वेशन दी है उसके 4 सॉल्यूशंस निकाल के बताइए। तो कोई इशू ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 हैं तो 4 लाइनें मार लेते हैं, 1 2 3। अब यहाँ लिख लेते हैं हर कंडीशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पे भी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पे भी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और यहाँ पे भी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मतलब हमें 7 सॉल्यूशंस हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं इस गिवन इक्वेशन पे। अब बच्चे देखो, आप लोगों को क्या करना क्या है, एक बार कुछ वैल्यू पुट करनी है, दूसरी बार कोई और वैल्यू पुट करनी है, थर्ड टाइम कुछ और वैल्यू पुट करनी है और फोर्थ सोल्यूशन के लिए कोई और वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो मैं y को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 माइनस 2x लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या किया, 2x को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये सब एक ही हैं। तो इसका मतलब सबका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, 7 माइनस 2x मीन y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। इससे क्या होगा, मैं सिंपल x में वैल्यू पुट करता हूँ और अपने आप आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एट अगर x 0 हो तो y का आंसर क्या आने वाला है, 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज़ 7 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो 7 आंसर आ रहा है, राइट। अब एट अगर x 1 होगा तो y क्या आने वाला है, y आने वाला है 7 माइनस 2 इंटू एक्स की अगर 1 पुट कर देता हूँ, 7 माइनस 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब 5 आंसर आएगा। इसका मतलब एक सोल्यूशन इसका क्या निकला, 0,7, एक 1,5 और थर्ड निकालते हैं। अब एट एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y कितना आया, 7 माइनस 2, एक्स की अगर 2 पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 7 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 7 माइनस 4 हो गया 3। ठीक है, हमारे 3 सोल्यूशन निकल चुके हैं। और फोर्थ सोल्यूशन क्या है, मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो y कितना आया, 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 हो गया 1। तो हमारे सोल्यूशंस कौन से निकले, 4। आप ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट सोल्यूशन जो है पहले आता है x, फिर आता है y। क्या आता है, x और y, समझाने के लिए। तो x का आंसर क्या था 0 और y का आंसर क्या निकला 7, तो ये हमारा पहला सोल्यूशन है। वैसे ही जो हमारा सेकंड सोल्यूशन निकला वो क्या था, x में 1 आया था और y में 5 आया था, तो 1,5 हो गया। वैसे ही हमारा थर्ड सोल्यूशन क्या नज़र आ रहा है हमें, x 2 था और y कितना था 3 था। ठीक, और हमारा जो फोर्थ सोल्यूशन निकला वो क्या निकला सर, x 3 था और y हमारा 1 निकला। तो दीज आर द 4 सोल्यूशंस जो कि एक सिंपल नॉर्मली लीनियर इक्वेशन से हमने निकाले। तो वैसे ही हम लोगों को 2 पार्ट और करने हैं। ठीक है, 1 2 3। अब पहले ही इसको चेंज कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ 2 बार लिखना पड़ा था हमें, है ना। तो आप लोग बेटे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर सकते थे, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, तो आप इसको कर सकते थे सर y इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ लिखते और आंसर निकाल लेते। ठीक है, वैसे ही अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, एक है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो मैं y यहाँ रखता हूँ, पाई एक्स को वहाँ ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पाई एक्स वहाँ जाके नेगेटिव पाई एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, यहाँ पर भी y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, यहाँ पे भी y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, और यहाँ पे भी y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। करिए वैल्यू पुट, एक बार एट x इक्वल टू 0 कर लेते हैं, एक बार एट x इक्वल टू 1 करते हैं, एक बार एट x इक्वल टू 2 कर लेते हैं, और एक बार एट x इक्वल टू 3 कर लेते हैं। करो वैल्यू पुट बेटे, y इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो 9 यहाँ, पाई इंटू 0 दैट इज़ 0, 9 आंसर। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या नज़र आ रहा है सर, x 0 था, y 9 था। ठीक, वैसे अब इसकी बारी, एट x इक्वल टू 1 है,
तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, एक्स की जगह 1 आ गया, तो आंसर आया 9 माइनस पाई, 1 सा पाई होता है ना। तो सेकंड सोल्यूशन क्या निकला हमारा, x1 और y 9 माइनस पाई, ये हमारा सेकंड सोल्यूशन है। फिर एट x इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में जहाँ x मिलेगा वहाँ 2 पुट करना है, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 2, तो 9 माइनस पाई इंटू 2 दैट इज़ 2 पाई। तो थर्ड सोल्यूशन बच्चे क्या निकला हमारा, सर x 2 था, y 9 माइनस 2 पाई निकला। इस तरीके से ब्रैकेट लगा देनी है कि ये सोल्यूशन है। और एक और है यहाँ पे एट x इक्वल टू 3, तो कीजिए पुट y इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये आया 9 माइनस पाई इंटू 3, 3 पाई। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ सोल्यूशन है वो क्या निकला बच्चे, सर एट x इक्वल टू 3 मीन x जब 3 था, हमारा y का आंसर था 9 माइनस 3 पाई। तो आई होप बच्चे आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो, और घर में प्रैक्टिस भी किया करो, ये नहीं है कि बस काम उतार लिया। ओके, अब x इक्वल टू 4y, ये तो सबसे ईजी है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई चेंज भी नहीं करना, सीधा सीधा आंसर निकलेगा। देखो जी x इक्वल टू 4y है, तो मैं तीनों जगह पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक वेरिएबल अपने LHS में रखना होता है। तो बेटे ऐट, अब y में पुट करना ना, y में एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार y में 1 पुट करते हैं, एक बार y में 2 पुट करते हैं, और एक बार y में 3 पुट कर लेते हैं। तो करो, x इक्वल टू 4, y की जगह क्या आया 0, 4 0 से 0 हो गया। तो हमारा सोल्यूशन क्या निकला पहले का, सर y 0 x भी 0, लेकिन पहले हमेशा क्या आता है, मैंने कहा था x आता है, तो x आया 0 और y निकला हमारा 0, दोनों ही 0 थे। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना कि पहले हमेशा x फिर y। तो अब x इक्वल टू 4, y की जगह 1 पुट करते हैं, तो यह आया 4, तो पहले x वो 4 था, फिर y जो कि 1 आया। ठीक है, अब एट y इक्वल टू 2, एट y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 4, y की जगह 2, 4 2 ज़ा 8। तो जो हमारा थर्ड सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन है सेकंड, ठीक है, तो थर्ड सोल्यूशन क्या आया हमारा, x में हमारा 8 आया और y में हमारा 2 आया। ठीक है, अब x इक्वल टू 4, y की जगह आ जाएगा 3, तो 4 3 ज़ा हुआ 12, तो इसका मतलब फोर्थ सोल्यूशन क्या निकला, सर x आया 12 और y था हमारा 3। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। इनमें हमें ऑलरेडी सोल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपने ये बताना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये हैं या नहीं है। कोई भी किसी का सोल्यूशन तब होता है जब, देखो ये पहला वाला नंबर होता है हमेशा x, मैंने बताया आपको, दूसरा y, मतलब जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, और जब LHS RHS के बराबर आ जाता है तो वो इसके सोल्यूशंस माने जाएंगे, और जब LHS RHS के बराबर नहीं आएगा तो कोई भी जो सोल्यूशंस दिए हैं वो उस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं माने जाएंगे। ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो इस में करना क्या है आपने, सोल्यूशन में आपको इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, आपको पता है x 0 है, y भी 2 है, तो यहाँ पे x आया 0 और y आया 2, ठीक है। अब पुट करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना, x आया 0 माइनस 2, y में आया कितना 2 इक्वल टू 4 जो कि हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखो आप एक काम करो, ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, आप इसे आसान कर लो, सिंपल LHS का नाम ही लिख लो, आप बोलो सर टेकिंग LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने क्या लिया, x माइनस 2y, x में पुट किया 0 माइनस 2, y में पुट किया 2, तो 0 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 0 माइनस 4 होता है माइनस 4। अब आपके सामने है क्या LHS RHS के बराबर है, नो सर RHS के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ रही बच्चे। तो अब क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो हम बोलेंगे ये जो 0,2 था इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं था, तो आप लिखते हैं यहाँ पे नो, क्या लिखना, नो 2,0 इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन।
कि सर ये इसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं आया। अब है 2,0, इक्वेशन तो आपके सामने है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, पहला x दूसरा y, x हो गया 2, y हो गया 0। करो जी पुट, पहले LHS ले लो, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि सर टेकिंग LHS, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वो था x माइनस 2y, फिर मैंने वैल्यू पुट की, x में 2 माइनस 2, y में किया 0, तो 2 माइनस 2 0 सा 0, तो आंसर आया 2। लेकिन 2 अभी भी RHS जो कि 4 था उसके बराबर नहीं आया, तो क्या लिखना है, ये भी नहीं है, नो, क्योंकि हमें दिया क्या था 2,0 जो सोल्यूशन दिए थे, तो सो नो 2,0, अच्छा ये वाला 0,2 था, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पे गलती से ही उतार दिया मैं, क्योंकि हम तो ये पार्ट कर रहे थे ना, तो देखो हमने x में तो 0 ही पुट किया हुआ है और y में हमने 2 ही पुट किया था, तो गलती से जब आंसर लिखा वो इसको देख के कर दिया हुआ है। तो इस वाले में क्या था, 0,2 जो था वो इसके सोल्यूशन नहीं थे। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो नो, ऑब्वियस ही बात है LHS RHS के बराबर नहीं है, तो नो, जो 2,0 है इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन। इट्स मतलब पता समझ में आ रही है, इट्स मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है इसके सोल्यूशन नहीं है। आसान है बच्चे, ठीक है ना। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पता है इक्वेशन तो वही रहनी है बार बार, तो इक्वेशन बच्चे आपके पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे x आया 4, y आया 0, तो x 4 और y 0, ले लो LHS बच्चे, क्या है आपके पास, तो टेकिंग LHS क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, सर x माइनस 2y है, करो हाँ जरा वैल्यू पुट, x आया 4 माइनस 2, y में 0, हाँ ये वाला 4 आ रहा है, 4 माइनस 2 0 0 भाई बिल्कुल 4 आ गया, जो कि आपके RHS के बराबर है, ठीक है। अब जो RHS के बराबर है तो यस वो उसका सोल्यूशन होंगे, यस था कौन कौन सा, 4,0, यस 4,0 इज़ इट्स सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है, या सोल्यूशन लिख लो जो भी लिखना है। अब हम लोग करते हैं फोर्थ, तो वही आपको पता है इक्वेशन तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 ही है, ये x होता है और ये y होता है, तो x हो गया √2, y हो गया 4√2, करो वैल्यू पुट भाई LHS में, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता है x माइनस 2y है, 3 पार्ट कर चुके तो अभी अपने आप ही याद हो चुका होगा, सही है ना। तो x आया √2 माइनस 2 और y में क्या है 4√2, करो सॉल्व, ये √2 आया माइनस 2 इंटू 4 8, साथ में √2, कुछ नहीं है पीछे 1 लगा सकते हैं, 1√2 माइनस 8√2 दैट इज़ माइनस 7√2, तो माइनस 7√2 ऑब्वियसली बात है 4 के बराबर तो किसी भी हालात में नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए नो सर, नो, क्यों नो, क्योंकि जो सर आपने √2 और हमें 4√2 दिया था इज़ नॉट इट्स सोल्यूशन, सर ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इसका मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट बचा इस क्वेश्चन का ना, हाँ 1,1, ये तो बिना देखे ही लग रहा कि नहीं होगा, अब फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x भी 1 तो y भी 1, कोई बात नहीं, तो लिखो सर x 1 आ गया, y भी 1 आ गया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, वैल्यू पुट करते हैं, x 1 माइनस 2, y में भी 1, तो वो कितना है 1 माइनस 2 है ना, 2 1 से 2 होता है, तो 1 माइनस 2 ऑब्वियसली तो -1 किसी भी हालात में 4 के बराबर नहीं है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए सीधा नो, नो 1,1 इज़ नॉट इट्स सॉल्यूशंस, वो इसके सॉल्यूशंस नहीं है। तो बच्चे आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, इन्होंने इस 9th क्लास में क्यों डाला ये समझ नहीं आता, इतना आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कितना आसान है, ऑलरेडी बोलता है कि 2,1 मीन x और y इसके सोल्यूशंस हैं, तो घबराने की क्या बात है, अब पुट करके सीधा k का आंसर निकालो, ठीक है ना।
अब हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई? सर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, है ना? तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और करके कि सर ये k इक्वल टू 2x प्लस 3y भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास k निकालना है और x दिया है 2 और y दिया 1, तो सिंपल लिखो ना, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो फिर क्या हुआ? देयरफॉर k इज इक्वल टू 2, x में आया 2 प्लस 3, y में आया 1, वैल्यू पुट कर दी। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 7, और इसी के साथ k का आंसर जो है वो निकला 7, है ना? तो इसमें कौन से कोई हम लोगों ने बड़ा स्ट्रगल करना था इस क्वेश्चन के लिए? ऐसा कुछ नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन था। तो बच्चे आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो आप मेरी वीडियोस देखने के बाद कम से कम बता दीजिए कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 करते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।